सीजीपीएससी व्यापम में, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि छत्तीसगढ़ में व्यापम ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया है और ये पॉजिटिव न्यूज है कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो इस योग्यता के लिए एलिजिबल है। अब बहुत सारे लोग शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और उसी बीच ये सारी चीजें आई, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। रही बात शिक्षक भर्ती पर जो अपडेट है वो मैं जरूर दूंगा, पर आज नहीं, मैं आपको कल सवेरे के वीडियो में जो है इस पर अपडेट दूंगा। और रही बात जो आज ये वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कारण है कि कंफ्यूजन बहुत है अभ्यर्थियों को। सर वो पद कब निकला, सर ये वाला पद कब निकला, सर इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए फॉर्म कब भराया गया, ऐसे तमाम प्रश्नों के आंसर जो है, प्रश्नों के उत्तर जो है मैं आपको देने वाला हूं आज, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आज हम आपको देंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, सारा सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। पहली बात तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले व्यापम के एग्जाम कैलेंडर और बाकी बची वैकेंसियों पर क्या विचार है या एनालिसिस है वो हम करते हैं। आपको पहले बताना चाहूंगा व्यापम ने लगभग 8 वैकेंसियों के लिए जो है एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारा पद जो है, चाहे वो प्रयोगशाला परिचालक हो, प्रयोगशाला तकनीशियन हो, प्रयोगशाला सहायक हो, कंफ्यूजन है एक ही जैसे नाम की वजह से, डिपार्टमेंट अलग अलग है। और इसके बारे में हम, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वैसे भी नए बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन है, जो पुराने अभ्यर्थी उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी है या जो उस फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उनको ये बात पता ही नहीं चल पाई। और रही बात, कुछ लोग फॉर्म नहीं डाले क्योंकि सर बहुत पद कम थे, इस वजह से वो फॉर्म नहीं डाल पाए, जिसकी वजह से जानकारी जो है ज्यादा वो जैसे कि हॉस्टल वार्डन की जानकारी हर किसी को है, परंतु वहीं कृषि विभाग के प्रयोगशाला सहायक की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। क्यों? क्योंकि वो पद कम थे, तो ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इंटरेस्ट उधर दिखाया जहां पे पद ज्यादा है, जहां पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब रही बात, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है सबसे पहले ये वाला पद 157 पद हाई कोर्ट का पद है। ये हाई कोर्ट में जो 157 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है, तो यहाँ पे व्यापम के कैलेंडर पर भी काफी चर्चा है कि सर आखिर इतना गैप लेके क्यों चला गया व्यापम ने, आखिर चुनाव तक क्यों पहुंचा दिया, जो स्थानीय चुनाव है, नगर निगम चुनाव, वहां तक क्यों पहुंचा दिया गया। तो उस पर भी मैं आपको कल वीडियो में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। फिलहाल इस कैलेंडर की अगर हम चर्चा करें तो देखिए 28 जुलाई को जो है सहायक ग्रेड 3 हाई कोर्ट की भर्ती है, और इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी मैसेज किए हैं, आवेदन दिए है व्यापम को कि भैया उस दिन पंडित सुंदरलाल शर्मा के तहत कुछ एग्जाम भी है, तो आप लोग थोड़ा डेट को आगे बढ़ाओ। तो निश्चित तौर पर ये इसकी जो डेट है उसको बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये जो है ना 50 नंबर का है हो रहा है, जिसमें कि 25 नंबर का कंप्यूटर, 25 नंबर का इंग्लिश आएगा, और बड़े मुश्किल से 1-1.5 घंटे की परीक्षा होगी, जिसकी वजह से व्यापम ना शायद जो है इसमें मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह है कि अभ्यर्थियों की हमेशा बात जो है व्यापम सुनता है और ये काबिले तारीफ भी है। व्यापम परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की समस्याओं को समझता है और डेट आगे बढ़ाता है। तो अगर क्लास हो रहा होगा तो निश्चित तौर पर ये जो है वो आगे बढ़ सकता है। 28 जुलाई का जो भी अगले संडे होगा, जैसे 4 अगस्त हो गया, तो उस डेट पे जो है वो रख सकता है एग्जाम। अब रही बात सर प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम डेट में क्यों नहीं है 880 पदों पर, तो देखिए ये जो है ना पद मैं बताया हूं, ये पूरी रुकी हुई है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इन पर चर्चा करते हैं जो निकल चुका है। तो देखिए हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। जो प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन है, ये टोटल अगर हम बात करें तो ये है राज्य न्यायिक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ का, उसका भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। जहां पे अगर हम बात करें तो इसकी परीक्षा तिथि है 25 अगस्त, ठीक है। अगस्त में 3 संडे था, जिसमें 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त था, तो इसमें से नहीं लिया गया और इसको उठा के सीधा 25 अगस्त, जहां पे सीजीपीएससी का भी एग्जाम है, शायद मेंस एग्जाम है, सिविल जज का मेंस एग्जाम है जहां तक संभावना है। अब देखिए यहाँ पे क्लास तो होंगे ही नो डाउट। तो अब यहाँ पे देखिए टोटल कितना, देखे अगर हम बात करें तो टोटल 15 पद है। अब अगर हम इसके सिलेबस की चर्चा करें तो प्रयोगशाला सहायक के लिए, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको योग्यता बताते रहूंगा तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका एग्जाम का डेट तो निकल गया है। अभी कंफ्यूजन लोगों को सिलेबस में है, इसी वजह से मैं सिलेबस पर चर्चा कर रहा हूं। तो देखिए सिलेबस में प्रयोगशाला सहायक के लिए अगर हम बात करें तो फिजिक्स जो है वो 20 नंबर का है, केमिस्ट्री 40 नंबर का और बायो 40 नंबर का है। ये सिर्फ सिलेबस में इतना ही है। 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, और जिसमें ज्यादा माइनस मार्किंग भी है, और इसमें बस यही पूछेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और पूरा डिटेल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे पूरा एकदम उसका सिलेबस का पीडीएफ वहां पे रखा है, तो उसके लिए चिंता मत करो। दूसरा है देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन। प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 8 पद है। इसमें भी जो है केमिस्ट्री के 30 नंबर के आएंगे, फॉरेंसिक साइंस के 15 नंबर,
फिजिक्स का 25 नंबर और बायो का 30 नंबर, ऐसा करके ये भी जो है वो 100 नंबर का हो रहा है और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हॉस्टल वार्डन का सिलेबस बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इसमें हर कोई जानता है और कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि एकदम अलग पद है ना। और इसका जो एग्जाम है 15 सितंबर को रखा गया है। एकदम रिलैक्स होकर तैयारी करो भैया, एकदम समय है आप लोगों के पास, लेकिन एकदम भी नहीं, समय है, 15 सितंबर है, अच्छे से तैयारी करो, सिलेक्शन होना चाहिए। अब है प्रयोगशाला तकनीशियन, ये है भैया उच्च शिक्षा विभाग। इसी विभाग में 880 पदों का अभी और भर्ती का परीक्षा तिथि आना है, जिसमें कि प्रयोगशाला परिचारक है और चौकीदार है, ये जो है वो पद अलग है फिलहाल। जिसका जो प्रयोगशाला परिचालक है उसका एग्जाम भी व्यापम लेगा, ऐसा आया था और वेबसाइट पे उनके डला हुआ था उच्च शिक्षा विभाग के, उसका भी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन का क्या है, 260 पद है और इसका जो है सिलेबस वही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है। और ऐसे करके इसका जो है सिलेबस तैयार किया गया है प्रयोगशाला तकनीशियन। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है इसमें ना 60 नंबर का आपका क्या पूछ रहा है, साइंस पूछ रहा है, जो 10वीं स्तर का साइंस पूछ रहा है 60 नंबर का, और 40 नंबर में 20 नंबर का आपको कंप्यूटर और 20 नंबर का आपको छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार से लगभग 40 नंबर का ये और 60, ऐसा करके 20-20 नंबर कंप्यूटर और ये पूछा जा रहा है सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो ये जो हो गया छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर 20 नंबर का, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 20 नंबर का और 60 नंबर का साइंस, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा किसमें, प्रयोगशाला तकनीशियन, जो कि उच्च शिक्षा विभाग का, जिसका पेपर कब है 29 सितंबर को। अब देखिए यहाँ पे सितंबर में भी सिर्फ 2 संडे को लिया गया, बाकी संडे गायब है। क्यों गायब है भैया, चलिए पता लगाएंगे आगे। अब देखिए मत्स्य निरीक्षक, इसका 70 पद है, इसका भी एग्जाम जो है 29 सितंबर को है, सेकंड पाली में, फर्स्ट पाली में, सेकंड पाली में। अब देखिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी, ये तो भैया पिछले साल की वैकेंसी है जो अभी क्लियर हो रही है, जिसमें 5 पद था और ये 20 अक्टूबर को एग्जाम है। और इसके बाद जो प्रयोगशाला सहायक है इसका जो 9 पद है, और ये जो है आपका प्रयोगशाला सहायक, ये भी कृषि विभाग के अंतर्गत आता है और ये जो है 20 अक्टूबर को है, और इसमें जो है केमिस्ट्री जो है वो 100 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो सारी वैकेंसियों के लिए व्यापम ने आज एग्जाम कैलेंडर, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक अच्छी बात है कि एग्जाम कैलेंडर जो है व्यापम ने जारी किया है और बहुत सारे अभ्यर्थी का आवेदन निवेदन व्यापम ने स्वीकार किया और निश्चित तौर पर जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी एक तर्क लगाएंगे, सर इतना गैप लेके क्यों चला है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे और भी एग्जाम है और भी नए पद है जो निश्चित तौर पर आने हैं, और इसका ये मतलब नहीं है कि भाई इसके बाद भर्ती आएगी। अब देखिए प्रयोगशाला परिचारक की मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है। विभाग के द्वारा यही कहा गया था कि भैया व्यापम जिस दिन आप लोगों को डेट देगा उसी दिन जो है वो इसकी भर्ती जो है वो जारी होगी, ऐसा करके। तो निश्चित तौर पर प्रयोगशाला परिचालक का जो आने वाले समय में जो अपडेट है वो उनकी वेबसाइट पे जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पे इतना गैप जो है वही है कि चूंकि और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, व्यापम है, पीएससी है, और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं व्यापम को बार बार एग्जाम डेट आगे न बढ़ाना पड़े, तो इस वजह से व्यापम ने लंबा जो है गैप लिया है। और आपको फिर से कहूंगा कि ये एग्जाम कैलेंडर वहां पे आप लोगों ने देखा होगा संभावित लिखा है, संभावित तिथियां। कारण वही है क्योंकि संभावित ही लिखा जाता है, क्योंकि हो सकता है क्योंकि कुछ कारणों की वजह से कुछ एग्जाम कैलेंडर में क्लैश हो गए, तो निश्चित तौर पर जो तिथियां हैं वो परिवर्तित होने लगती है। इसकी वजह से उन्होंने एक संभावित कैलेंडर जारी कर दिया जिससे आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। अब देखिए और भी भर्ती परीक्षाएं हैं जो अब लोगों को आस है कि जब अब व्यापम का एग्जाम कैलेंडर आ गया तो अब पीएससी का एग्जाम कैलेंडर भी जल्द आएगा। इस प्रकार से जो एक पॉजिटिविटी है लोगों में फैल रही है। दूसरा देखिए फॉरेस्ट गार्ड के 1700 पदों पर भी अभी बाकी है, पुलिस आरक्षक के 6000 पदों पर भी अभी चीजें बाकी है, नगर सैनिक के जो अभी हाल ही में 1700 पद निकले उसके भी चीजें अभी बाकी है, और प्रयोगशाला परिचालक के 800 पद लगभग जिसमें कि प्रयोगशाला परिचालक के 400 लगभग पद है, तो वो अभी पूरी की पूरी प्रक्रिया बाकी है। तो इतने पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया लगभग बाकी है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो 8000 9000 लगभग पद है। तो निश्चित तौर पर ये भी जो है वो क्लियर होंगे आने वाले समय में। एक एक दिन आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि आगे जो है मैं आपको कल के वीडियो में फिलहाल बताऊंगा। तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद था, ये जो कंफ्यूजन था आप लोगों को सिलेबस में वो दूर हो गया होगा। ठीक है, तो यही चीजें बताना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।